जय गजानन जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7024604960 पर अवश्य लिख भेजें। आपका कोई अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर भी हिंदी, मराठी, अंग्रेजी में लिखकर भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री गजानन महाराज चरित्र लेखन का ग्रंथ श्री गजानन विजय ग्रंथ संत कवि श्री दास गणु महाराज ने शक संवत 1861 के गुड़ी पड़वा के शुभ अवसर पर पूर्ण किया था। इस ग्रंथ को लिखने का आग्रह श्री रामचंद्र कृष्णाजी पाटिल ने श्री दास गणु महाराज को किया था। गजानन महाराज के काल में श्री रामचंद्र पाटिल छोटे बालक थे। श्री रतन शाह भी उस समय छोटे बालक थे, पर उन्होंने श्री गजानन महाराज के महत्व को जानकर उस काल की घटनाएं एक कागज पर लिख कर रखी थी, जो दास गणु महाराज के लेखन में सहायक बनी। दास गणु महाराज श्री गजानन महाराज व शिरडी के साईं बाबा के संपर्क में आकर आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर अग्रसर होकर स्वयं एक संत हो गए थे। उन्होंने अनेक संतों के चरित्र लेखन किए हैं। गजानन महाराज का चरित्र लेखन उन्होंने कविता रूप में किया है। वे संत पद पर स्वयं आसीन थे, इसलिए यह ग्रंथ मंत्र समान हो गया है। इसके पठन से श्रद्धालुओं को अनेकानेक लाभ प्राप्त होते हैं। इस ग्रंथ के अनुवाद हिंदी व अंग्रेजी में भी हैं, परंतु मूल लेखन उस काल की मराठी भाषा में है। इसके पठन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि श्री गजानन महाराज के चरणों में श्रद्धा हो जाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। बाकी विस्तृत लाभ इस वीडियो के अंत में दिए हैं। इस ग्रंथ का पठन कैसे करें व उससे क्या लाभ होंगे, यह आज का विषय है। पहले पठन की पद्धति समझ लेते हैं। इसे 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 7 दिवसीय अथवा 21 दिवसीय प्रकारे किया जा सकता है। 1 दिवसीय पठन के अति अद्भुत लाभ हैं। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा हो जिसमें आपको अनेक अड़चनें आ रही हों, तो गुरुपुष्य योग पर आसनस्थ होकर एक साथ संपूर्ण 21 अध्याय पठन करें। इसके अतिशय अद्भुत लाभ हैं। मैंने इसी चैनल पर 10 जून 2024 को विदेशी भूमि पर गजानन विजय ग्रंथ का चमत्कार नाम से वीडियो क्रमांक 43 पोस्ट किया है। उसे आप सुनकर 1 दिवसीय पाठ का महत्व समझ सकते हैं। बस आपको एक बार बैठकर संपूर्ण पारायण करना है। अब 3 दिवसीय पारायण जान लेते हैं। प्रत्येक दशमी, एकादशी व द्वादशी को बैठकर संपूर्ण पारायण करने के भी अद्भुत लाभ होते हैं। आपकी कोई भी मनोकामना होगी तो वो पूर्ण होगी। इसमें आपको प्रतिदिन 7 अध्याय पढ़ने होंगे। इस प्रकार 3 दिन में ग्रंथ पूर्ण होगा। 7 दिवसीय पारायण में प्रत्येक दिन 3 अध्याय पठन करें। किसी दिन किसी कारणवश कोई एकाध अध्याय वाचन कम हो जाए तो दूसरे दिन अधिक वाचन कर उसकी पूर्णता करें। कुल 7 दिनों में 21 अध्याय पूर्ण करें। इस प्रकार किए जाने वाले वाचन को यदि मनोकामना पूर्ति के लिए करना हो तो 11 बार 7 दिवसीय पारायण उचित फल देगा। आपके पास समय न होने पर आप 21 दिन में प्रतिदिन 1 अध्याय पढ़कर भी वाचन कर सकते हैं। वाचन करने के नियम जान लेते हैं। श्री गजानन महाराज 16 ओला अधिक नहीं मानते थे। वे परमहंस सन्यासी थे, अतः बहुत आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। आप नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर आसनस्थ हों, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं।
श्री गजानन महाराज का फोटो सामने रखकर एक कलश में जल भरकर रखें व वाचन करें। वाचन के उपरांत वह जल घर के सभी सदस्यों के नेत्रों में लगाकर बचा जल तुलसी या अन्य पौधे में डाल सकते हैं। वाचन के अंतिम दिन गजानन महाराज को ज्वार या अन्य किसी धान्य की भाकरी, मोटी रोटी व बेसन मिर्ची तली हुई या मिर्च की चटनी का नैवेद्य अर्पण करें। आप कोई मीठी वस्तु जैसे हलवा, पूरण पोली या कोई मिठाई भी अर्पण कर सकते हैं। इसके वाचन के अब लाभ जान लेते हैं। आपको अनेक स्थानों पर इसके वाचन के विभिन्न लाभ अध्याय अनुसार भी पढ़ने मिलेंगे, परंतु मेरा मत यह है कि मुझे वही लाभ बताना चाहिए जो श्री दासगणु महाराज ने स्वयं लिखे हैं तथा जो लोगों ने आजमाए हैं। 13वें अध्याय के अंत में दासगणु महाराज लिखते हैं कि इसके वाचन से गंडांतर स्वरूप का मृत्यु बच जाता है, उस मृत्यु से बचाव होता है। संत वाणी कभी गलत नहीं होती। मैंने इस अध्याय को स्वयं आजमाया है। आप इस एक ही अध्याय का वाचन लगातार 21 दिन करके गंडांतर भी टाल सकते हैं। गंडांतर क्या होता है? कुछ लोगों को प्रश्न पड़ेगा। इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, जो अचानक उत्पन्न किसी व्याधि या संकट से हो सकती है। इसे ग्रंथ में अधिदैविक मृत्यु कहा गया है। गजानन महाराज को आर्तता से प्रार्थना कर 13वें अध्याय का वाचन रोज 21 दिन करें। संपूर्ण वाचन पर दासगणु महाराज लिख कर गए हैं कि ग्रंथ वाचन के घर लक्ष्मी का वास होगा, आप धन धान्य से भरपूर होंगे, दरिद्रता दूर होगी, मनोकामना पूर्ण होगी। यह सब इसलिए कि गजानन महाराज खुद बोल कर गए हैं कि मैं गया ऐसा मत मानो, मैं यही हूँ आप सबके साथ। कुछ श्रद्धालुओं को तो गजानन महाराज में किसी न किसी रूप में दर्शन भी दिए हैं। ऐसे भी अनेक अनुभव इसी YouTube चैनल पर डाले हैं। उसमें वीडियो क्रमांक 20 गजानन महाराज का साक्षात्कार नाम से पोस्ट किया गया 28 मार्च 2024 का अनुभव ज़रूर सुनिए। श्री गजानन महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज्ञा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।